नमस्कार, खास प्रोग्राम सनातन धर्म पर आर पार पर आपका स्वागत है। खबर बताते हैं पहले, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 6 अगस्त को हुई G20 की बैठक में उदयनिधि के सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान पर टिप्पणी की। पीएम मोदी ने इस बयान पर सख्ती से जवाब देने को कहा। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी की इस हिदायत के बाद विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार और पार्टी कार्यकर्ताओं से इंडिया बनाम भारत की लड़ाई से दूर रहने को कहा। पीएम मोदी ने कहा है कि इस लड़ाई में उन कार्यकर्ताओं को नहीं शामिल होना चाहिए जो इसके बारे में जानते नहीं। इसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर वे लोग ही बयान दें जिन्हें पूरी जानकारी है और तैयारी कर रखी। पीएम मोदी ने बैठक में इस बात की तरफ भी इशारा किया कि आने वाले दिनों में सरकार इंडिया की जगह पर भारत शब्द का इस्तेमाल करेगी। आपको बता दें कि एक तरफ तमिलनाडु सरकार ने मंत्री उदय स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान को लेकर पूरे देश में सियासी हलचल मचाई, वहीं दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस भारत को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में पीएम मोदी की इन बातों से विपक्ष की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा उदयनिधि के बयान से विपक्षी गठबंधन इंडिया को आगामी विधानसभा चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर सनातन धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के सनातन धर्म का उन्मूलन करने के बयान का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अब इसकी आलोचना इंडिया गठबंधन में उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना ने भी कर दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, उदयनिधि इस देश में रहने वाले 90 करोड़ से अधिक लोगों की भावना को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप में भाजपा के आईटी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मालवीय ने हाल में सोशल मीडिया मंच एक्स पर दावा किया था कि द्रमुक नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म का पालन करने वाली 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान किया है। ये क्रिया प्रतिक्रियाएं जब आती हैं तो देश के आम जनमानस में एक सवाल खड़े होते हैं कि हम आज जिस सदी में जी रहे हैं उस सदी में हमारे लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। वो भारत जो हमारे जिसको बनाने के लिए एक जद्दोजहद करनी पड़ी, न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, आज उस भारत को फिर से तितर बितर करने की क्या ऐसी गुंजाइश बन रही है? क्या सियासत इस दौर में पहुंच गई है? इन बातों पर चर्चा करेंगे। सनातन धर्म पर आर पार की लड़ाई कितना सही, ये भी समझेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। विमल डालिया भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुणेश यादव कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका हम सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और साथ ही उनका अनुभव भी हम साझा करेंगे आप लोगों से। विमल डालिया साहब, सनातन धर्म पर आर पार हो रही है और प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि वो कार्यकर्ता जवाब ना दें जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, वो जवाब दें जिनको इस बात की जानकारी है, तथ्यों के साथ बात की जाए। किस तरफ इशारा? नहीं, सनातन धर्म आज सबको मालूम है कि एक ऐसा धर्म है जो 100 करोड़ जनता सनातन धर्म के अंडर में आती है और आज हिंदुस्तान सनातन धर्म के ऊपर टिके हुआ है और छोटे से छोटा जो देश है वो भी आज सनातन धर्म के जो पॉलिसीज है उसको अपनाने की कोशिश करता है। सनातन धर्म सब धर्मों को साथ में लेके जाने वाला धर्म है। हाँ, तो इसको अब सियासत तय करेगी कि किस धर्म को किसे मानना चाहिए? नहीं, ये देखो, जो आदमी हिंदुस्तान में पैदा होता है वो सनातनी है। नहीं, तो ये बात सियासत, ये लोगों को मालूम नहीं है, ये बात सियासत तय करेगी। वो बताएगी कि आप किस धर्म के हैं। नहीं, आज सोशल मीडिया और ये न्यूज इतनी पॉपुलर हो गई कि आज छोटी से छोटी मैसेज भी हर हिंदुस्तानी के वर्ल्ड के हर कोने में पहुंचती है और जब किसी समाज को ठेस पहुंचती है कि आज जो समाज सनातनी है अगर उसको खत्म करने की बात अपन करते हैं तो ये ठेस पहुंचाने वाली बात है। क्या है सनातन धर्म की सही परिभाषा जरा बताइए।
भाई सनातन धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा है कि एक ही कुटुंब, हम सब वर्ल्ड को पूरा अपना परिवार मानते हैं। हम देश की अच्छाई के लिए काम करना चाहिए, देश की रक्षा के लिए काम करना चाहिए, धर्म की रक्षा करना चाहिए और सभी धर्मों का अपन इज्जत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कोई एक धर्म मानता है उसका अपन नहीं। आप आपने देखा होगा कि जीसस क्राइस्ट को भी हिंदुस्तान में जगह मिली थी। ठीक है, आज ये चलिए। सनातनी धर्म तो है अपना। यानी कि भारत की 1 अरब से ज्यादा की आबादी, उसको ये कोई बात पता ही नहीं है, और सियासत का एक नेता आकर ये कह जाए कि इसको हम खत्म कर देंगे, ये वायरल है, तो वो इतनी गंभीरता से ले लेगी, उसकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। इतने लोग राज करके जा चुके हैं इतने समय तक, सबकी बातों को आत्मसात कर लिया, सबकी बातों को गंभीरता से ले लिया, हमारी एकता टूट गई, तो एक नेता के दौरान सारी लोगों की भावना आहत हो गई। इस स्थिति में है आज 21वीं सदी की जनता। डालिए जी। मैं बताऊं, हाँ, देखिए आज एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर का बेटा हाँ, जब धर्म के ऊपर में उंगली उठाता है, ये कोई छोटे मोटे आदमी का बेटा नहीं है। आज अगर मामूली आदमी भी बोलता है धर्म के खिलाफ में तो आज सबको आघात पहुंचती है। तो आज चीफ मिनिस्टर का बेटा और जो आज तमिलनाडु पे राज कर रहा है, अगर वैसे आदमी का अगर बयान आता है तो बराबर है कि सब हिंदू समाज को आघात पहुंचती है। इसमें तकलीफ की बात है, क्योंकि आज आप देखिए तमिलनाडु के अंदर में भी कितने हिंदू समाज आज वहाँ पे तक क्या बोले थे नाराज हुए हैं। आज जो मंदिर में जाके पूजा करते हैं, और नहीं, सवाल उनकी नाराजगी के नहीं, सवाल ये है कि क्या इस बयान को इतना गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और नहीं, क्या एक गंभीरता व्यक्ति, एक सियासत का 1 अरब से ज्यादा की आबादी में एक व्यक्ति कुछ भी बोल जाए, उसको इतना गंभीरता से ले लो कि पूरे देश का उससे पाला पड़ गया, पूरा देश नाराज है, वो इतनी अहमियत रखता है या जनता अहमियत रखती है? कौन अहमियत रखता है? नहीं, देखिए अगर अपन कार्रवाई नहीं करेंगे तो और दूसरा तैयार हो जाएगा। आपने देखा डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर अरुणेश, एक संगठन बनता है जिसको इंडिया का रूप दिया गया सर्वधर्म समभाव के लिए, लेकिन अगर परिवार में भी कोई सही गलत बोले तो कम से कम उसको सीख जरूर दे देनी चाहिए, उसका विरोध जरूर किया जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब खतरा आए तो आंख बंद करके बैठना नहीं चाहिए, या कभी कुछ गलत हो रहा है उस पर आंख बंद करके बैठ जाना महाभारत को जन्म दे देता है, और खामोश भी नहीं रहना चाहिए ऐसी चीजों में। तो जब अपमान इस तरह से किसी भी धर्म का किया जाता है तो कम से कम जिस गठबंधन में है उसको सीख देने के लिए कुछ तो ऐसे विचार साझा किए जाने चाहिए ताकि उनको सीख मिले, या चुप्पी साध ली जाना उचित रहे। जी रविंद्र सर और मेरे साथ जो भी दोनों पैनलिस्ट हैं, आप दोनों लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को हमारे कुल देवता भगवान श्री कृष्ण का आज जन्माष्टमी है, तो उनकी सभी को शुभकामनाएं। और हम तो देखो साहब कृष्ण वंशज हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा प्यार, सद्भाव और एकता का जो है एक संदेश दिया है। भगवत गीता में भी उसको बड़े विस्तृत रूप से लिखा गया है। तो मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, आपसी भाईचारे में विश्वास रखता हूं, और जो भी इस तरह की ताकतें हैं जो समाज में नफरत फैलाना चाहती हैं तो हमारा उनसे विरोध है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमारी पार्टी ने भी हमेशा सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की। अब इसमें रविंद्र सर हमें एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो इस तरह के किसी नेता का अगर कोई बयान आ रहा है तो आखिर वो बयान क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या वजह है। और अगर उसने इस तरह का कोई बयान दिया है और अगर बीजेपी को लगता है, एनडीए को लगता है गलत है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब बयान आने के पीछे वजह हम देखें तो पिछले 10 साल में जिस तरीके से बीजेपी ने धर्म के नाम पे उग्रता फैलाई है, धर्म के नाम पे जिस तरीके से नफरत फैलाई है, जिस तरीके से सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम किया है। हमारा धर्म
सबसे सख्त धर्म माना जाता है। इसी वजह से जितने भी और धर्म के लोग हैं वो सब लोग यहाँ आते हैं, देश विदेश में यहाँ आते हैं, अयोध्या आते हैं, काशी आते हैं, और तमाम जो हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ आके सवाल ये हमारे धर्म की दीक्षा लेते हैं, उसको अच्छे से स्टडी करते हैं। सवाल समझिए, जी सर, सवाल क्या, सवाल मैं समझ रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि चाहे कोई भी दल हो, किसी भी दल का कोई भी नेता हो, जनता के द्वारा चुनकर भेजा जाता है, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, उसके एक एक शब्द का पालन और प्रेरणा लेती है जनता उससे। अगर कोई दूसरा दल इस तरह के हथियार का प्रयोग कर रहा है तो क्या जरूरी कि हम भी उसी हथियार का प्रयोग करें, जबकि आप एक सख्त संदेश देते नजर आ रहे हैं, लोगों तक शायद पहुंच भी रहा है, फिर क्या लगता नहीं कि उसको चोट पहुंचती है, जनता कंफ्यूज हो जाती है कि भाई हम गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं? नहीं देखिए, विरोध तो होना चाहिए ना। जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, और इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि उदयनिधि का आखिर बयान क्या था। उनने सनातन धर्म के लिए बोला या सनातन के लिए बोला, उस कंटेस्ट को भी समझना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो हमारे बीजेपी के साथी गाय माता के नाम पे जो पूरा हिंदी बेल्ट में राजनीति करते हैं, वही इनके मुख्यमंत्री और इनके प्रदेश अध्यक्ष गोवा में चले जाओ तो वहाँ बीफ की वकालत करते मिलेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों में बीफ की वकालत करते मिलेंगे। इन्होंने डीएमके पे और उदयनिधि जी पे तो सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि भाई सनातन का ये विरोध कर रहे हैं, सनातन को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, सनातन को ये बीमारी बता रहे हैं। लेकिन निषाद पार्टी के यूपी का इनका सहयोगी दल है संजय निषाद, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए और रामायण के लिए क्या क्या बात है कहीं, कभी उस तरफ इन्होंने ध्यान देने की कोशिश की? सर, संजय निषाद के भी तमाम बयान वायरल हुए हैं, और इस तरह से इनके जो तमाम छोटे मोटे सहयोगी दल है वो भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के भी बयान कई बार इस तरीके से आ जाते हैं धर्म को लेके। पहले इनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जो अब समाजवादी पार्टी में है, तो उनका भी कुछ इसी तरीके के बयान आते जाते रहते हैं। मैं आपकी बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि जो हमारी 1 अरब जनता है वो किसी एक नेता के या 2 नेता के इस तरीके के बयान देने से कभी उसकी धार्मिक भावनाएं नहीं आहत हो सकती, क्योंकि हमारे देश यही मैं कहना चाहता हूं, यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारा धर्म इतना महान है कि उसको आप कितनी भी गालियां दें, हमारा देश महान इसलिए बना, हमारा देश महान इसलिए बना क्योंकि हमारे देशवासियों में एक जज्बा है, एक जुनून है और समाज सेवा है। हमारा देश जानता है जो भी आया सबको आदर सत्कार दिया, और ये हर कोई जानता है। हमारा देश इन बातों को बहुत सहन कर चुका है, उसको जरूरत नहीं कि कोई उनको ज्ञान बांटे। पूरी पब्लिक जानती है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें अपने धर्म का पालन कैसे करना। उनको किसी नेता के उपदेश की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन अमनप्रीत कौर जी, क्या आप देश, धर्म, भाषा, जाति, लिंगभेद के आधार पर चर्चा करेगा, उसकी पढ़ाई करेगा, और विकास, युवा शक्ति, चांद, सूरत, अविष्कार की बातें बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि अब तो यही चीजें बाकी रह गई हैं। इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। कल भाषा के आधार पर चर्चा शुरू हो जाएगी तो फिर देश एक हो गया। रविंद्र जी, सबसे पहले तो जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। तो हमारा देश लोकतंत्र देश है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इस पे किसी जाति को लेके, वर्ग विशेष को लेके, धर्म को लेके हम किसी के ऊपर भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं कर सकते। निस्संदेह जो स्टालिन के बेटे ने एक स्टेटमेंट दी, एक डेंगू के साथ, मलेरिया के साथ और कोविड के साथ जो सनातन धर्म है उसको जो मिला के रख दिया, ये बिल्कुल जो हमारी धार्मिक भावना है उसको आहत करता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जी जी बिल्कुल। पर इसके साथ ही मैं ये बोलूंगी कि मोहन भार्गव थोड़े दिन पहले हरिद्वार में थे, उसकी स्टेटमेंट को मैं कोट करूंगी। उन्होंने कहा था सनातन एक अजिहा धर्म है जो काल की कसौटी पे सिद्ध हुआ है, उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी एक के कहने पे जो सनातन इतना इतना पुरातन धर्म है, उसके ऊपर अगर एक जन कोई टीका टिप्पणी कर देता है तो उसके साथ उसके ऊपर नजरें जो हमारी हैं, जो विश्वास हमारा है, जो विश्वास एक दूसरे के ऊपर है, धर्म के ऊपर है, वो बदल नहीं जाता। एक कहावत है ना अमनप्रीत जी, एक कहावत है, सियासतदान आज बढ़ चढ़ के ठेकेदार बने हैं धर्मों के। उनको ये जानना जरूरी है कि सूरज के ऊपर थूकने से सूरज पर थूका नहीं जा सकता।
ये कहावत अपने ऊपर वापस आता है, ये है, कहा जाता है। देखिए रविंदर अगर जी, कोई धर्म, कोई जाति, कोई व्यक्ति अगर महान है तो उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए पहली बात तो ये जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं रविंदर जी, इनको सनातन की जो डेफिनेशन है वो ही नहीं पता। सनातन का मतलब है प्रकृति, सनातन का मतलब है निरंतर। सनातन का जो मतलब है उसको तोड़ परोड़ के पेश किया जाता है। और जब आप ये सोचो कि इतना पुराना हमारा इतिहास रहा है हिंदू धर्म का, तो उसके ऊपर किसी की टिक्का टिप्पणी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक टॉपिक मिल गया है। आप ये सोचो 2 दिन पहले एक नेशन एक इलेक्शन वाली बात हो रही थी, उसके बाद बात आ गई भारत इंडिया वाली बात हो गई कि भारत का नाम इंडिया हटा दिया जाएगा, भारत रख दिया जाएगा। और तीसरे दिन ये एक नया टॉपिक मिल गया कि सनातन पर जो स्टालिन ने उन्होंने टिप्पणी कर दी है। तो ये एक बिल्कुल मैं सोचूंगी सोची समझी चाल है, राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बात है। अवाम को इन चीजों से, इन झगड़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका इनमें कोई फायदा है नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जब के लिए है, हमारा संविधान भी इस चीज की इजाजत तो देता नहीं है, इजाजत नहीं देता। कोर्ट भी कह चुका कि भाई भाषा जब इस्तेमाल करें, नेता खासकर, तो मर्यादा का ध्यान रखें। देखिए सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि आप अगर सनातन धर्म या भारत इंडिया वाली बात पे कोई बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक खास हिदायत करी है कि अगर आपको तथ्य पता है तो आप इसके बारे में बोलिए, बेसलेस बातें नहीं कीजिए। ये बिल्कुल बहुत अच्छी उनकी बात रही है कि क्योंकि आपने भी देखा है कि ऐसी टीका टिप्पणियों से हमेशा ही दंगे फसाद होने के जो डर है वो बना रहता है। और आज जबकि हम इतने संवेदनशील समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है G20 का सम्मेलन होने जा रहा है अपने देश में, और बहुत सारे देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे देश में मेहमान बन के आएंगे। तो इस समय हमारे देश में शांति बनाए रखना बहुत ही जरूरी। विमल डालिया जी, एक बयान भी आया, सनातन धर्म का पालन करने वाली 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान। इस तरह की चीजें जब सामने आने लगे, या कपड़ों के रंग से पहचानी जाने लगे चीजें, तो इस तरह से कैसे हम एकजुटता की बात करेंगे, एक देश की बात करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं आना चाहिए बयान, क्योंकि हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग बसते हैं और हर जाति का। ये किसको समझनी बात है? हाँ, ये बातें किसको समझनी है? नहीं, जो अज्ञान नेताओं को समझनी है या जनता को समझनी है? नहीं, जनता तो समझ चुकी है, जनता समझ रही है। आज अगर जनता नहीं समझती थी तो आज कितना बड़ा गड़बड़ होता था देश में, आप भी जानते हो। और आज ये जब 100 करोड़ जनता जो सनातनी है वो आज चुप बैठे तो है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर यही बयान अगर दूसरे समाज के ऊपर आता था तो उसका नतीजा देश के ऊपर कैसा रहता था? सर, हमारे ये भी गौर करने की बात है, क्योंकि सनातनी शांति प्रिय लोग हैं, ये देश के बारे में प्रेम रखते हैं। संविधान को भूल जाते हैं क्या नेता गद्दी मिलने के बाद? जो चीजें लिखी हुई हैं, क्या है मालूम, अभी जो चीजें लिखी हुई हैं उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर देना, जनता को गुमराह कर देना, उस आधार पर वोट मांगना जिस आधार पर नहीं मांगना चाहिए, ये सब चीजें कौन कर रहा है? नहीं, आज डीएमके का जो ये बयान आया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन का बयान है। की तरफ से बयान क्यों आया सर? अभी अरुणेश जी ने आपको बताया, संजय निषाद जी ने जो टिप्पणी की है उस पे भी आप बोलिए, कई बार की है संजय निषाद। कोई एक नेता है ना, एक हमाम में तो सब एक जैसे नजर आ रहे हैं ना। नहीं, तू डाल में बात 2 आप कहिए, 4 हम कहेंगे। और आए दिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज है तो उसके बारे में बात करिए। हम सनातन के ऊपर ही बात करें कि भाई सनातन धर्म आज सबसे पुराना धर्म और सब हिंदुस्तानियों का विश्वास का धर्म है। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ, किसको नहीं पता है, हम इस पे क्यों बात करें? नहीं, सब लोगों को पता है, लेकिन तो फिर इस मामले को इतना तूल देने की क्या जरूरत है? आज जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आज अगर इंडिया गठबंधन जो एक हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ने जा रही है, उसके साथ ही डीएमके है, अगर वो पार्टी से ऐसा बयान आता है और आज कांग्रेस उसके अंदर में, आप देखिए राहुल गांधी एक पर फोकस करें विमल डालिया जी, बाकी लोग भी देखिए ना। कोई राम को कुछ बता रहा है, कोई सीता पर गलत टिप्पणी कर रहा है, कोई बौद्ध धर्म को सही बता रहा है, वो सनातन को बता रहा है, फिर क्रिश्चियन आ जाएंगे, फिर उसके बाद कोई। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये सब चीजें देश की एकता के लिए हो रही हैं। इस मामले को इतना तूल दे दिया जाए।
नहीं नहीं, ये सब चीजें क्या है, आज हिंदू धर्म सहनशील है ना, इसलिए आज हिंदू धर्म में हर आदमी जो मुंह में आए बोल रहे हैं, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसके क्योंकि आप ऊपर, देखिए, किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? कोई भी रहो, चाहे हिंदू धर्म के ऊपर कोई भी अगर बात करता है, एक चाहे कोई हम्माम भी में सब पार्टी एक का जैसे नेता हो। हैं विमल जी, एक हम्माम में सब एक जैसे हैं। नहीं नहीं नहीं, सबने बिल्कुल। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी इस तरह का बयान दिया है। नहीं नहीं, आप देखिए हमारे पास में तेलंगाना में राजा सिंह के ऊपर तेलंगाना गवर्नमेंट ने कार्रवाई की। आज डीएम के उन्हीं अपने उन्हीं बेटे के राजा ऊपर सिंह कार्रवाई का करेंगे मध्य क्या? प्रदेश में आपके बीजेपी के नेता स्वागत करते हुए मिले। उन्हीं राजा सिंह का बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट निकाला आपने, बहुत अच्छा टॉपिक निकाला। नहीं, उन्हीं देखो, राजा सिंह का मध्य नहीं, प्रदेश नहीं, में भी जो चुनावी जो रेस चीज हुई है कोर्ट वहां में उनका कार्रवाई स्वागत चल हुआ रही है। है, जो चीज आपकी का कथनी कोर्ट में करनी कार्रवाई चल फर्क रही है, साहब, उसके फर्क बारे में पूरी आपको जनता बोलने देख की रही जरूरत नहीं है। देखो, आपके आज हाथी के कार्रवाई साथ करी है दिखाने नहीं के करी और यहाँ की गवर्नमेंट ने, और है। और हमने जिस माना व्यक्ति है। को आप निष्कासित करते हैं उसी व्यक्ति को पीछे से आप लोग सलाहते हैं। उन्हीं राजा ये सिंह के गलत वीडियो इल्जाम लगा वायरल रहे हुए हैं। मध्य आज- प्रदेश में नहीं, जो नहीं, आपके आप- बीजेपी मैं- आरएसएस के नेताओं ने उनका स्वागत किया है सर। नहीं बहुत नहीं, अच्छी आप बात कहाँ निकाली देखा है? आपने। राजा सिंह का नहीं, टॉपिक तो नहीं, आपने बहुत अच्छा निकाला। आप मैं गलत भी इल्जाम सोच रहा लगा था रहे कि हैं, इस आप पे गलत चर्चा इल्जाम की लगा जाए। रहे हैं। नहीं, गलत नहीं, मेरे पास वीडियो नहीं, है सर, नहीं, नहीं, वीडियो मैं है मेरे सच्चाई के पास, साथ बोल रहा फोटो हूँ। है, मैं आपको भेज नहीं, दूंगा, नहीं। आपके चैनल पे मैं दिखा सकता हूँ। ना सर, बताइए इस पे तो आप, लंबी बहस चल रही है मध्य प्रदेश में आज भी कि आप आज जिस भी पार्टी को बीजेपी निकाल, से जिस पार्टी विमल जी, एक मिनट, अरुणेश जी, एक मिनट। उनको नहीं लिया है। अरुणेश जी, मध्य प्रदेश में आपके नेता उनका स्वागत ठीक है करते अरुणेश हैं। जी, डिसीजन समय हम समय मानेंगे। समय इतना ही था हमारे पास, समय इतना ही था। अमन जी, चलते चलते सिर्फ ये चाहेंगे जानना आपसे, राजनीति सही दिशा में जा रही है? जिस तरह के बयान आ रहे हैं किसी एक पक्ष की तरह तो आ नहीं रहे, इन मामलों को तूल दिया जाना कितना सही है, खासकर तब जब हम आज सूरज और चांद की बात करते हैं? अब इन सब चीजों पर चर्चा होनी जरूरी है। देखिए, देश की अखंडता और शांति को बनाए रखने के लिए ऐसी चीजों को तोड़ देना बिल्कुल ही गलत है। मैं ये कहूंगी कि ये स्टेटमेंट जो भी आती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, किसी भी धर्म विशेष के लिए आए, उनको सलाखों के अंदर होना चाहिए। आज बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनको सलाखों के अंदर होना चाहिए। स्टालिन को क्यों नहीं इन्होंने 2020 में जब प्रवेश वर्मा ने एक स्टेटमेंट दे दी थी, अनुराग ठाकुर ने एक स्टेटमेंट दे दी थी, उसके बाद नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दे दी थी, जिससे सिर्फ देश में नहीं विदेश में बिल्कुल, भी कोई हमारी भी हो जीत इस तरह का हुई थी। बयान करे, तो जब जनता को दो भी उसे स्टेटमेंट- नकार देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ। अगर उनको जेल में डाल दिया होता तो शायद आज ये स्टालिन ठीक की है, तरफ से बयान चलिए, होता ही नहीं। ठीक है अमन जी, टाइम इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सभी मेहमानों का। लेकिन एक हम्माम में सब एक जैसे हैं, और इस तरह की बयानबाजी को गंभीरता से अक्सर नहीं लिया जाता। लेकिन सियासतदान आज इसी तरह के बयानों को तूल देकर क्या साबित करना चाहते हैं, देश को क्या बताना चाहते हैं, ये जनता को सोचना है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।